In this video we will be going to talk about the complete respiration and its type. ओके तो इस वीडियो में मेरा टारगेट रहने वाला है कि आपको मैं रेस्पिरेशन और उसके टाइप के बारे में बता सकूं। टाइप जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये दोनों टाइप के रेस्पिरेशन को आप इस वीडियो में कंप्लीटली समझ लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। मोस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग नीड ऑक्सीजन और एयर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड। ओके, जनरली हमको क्या लगता है कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, बट ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आना एंड उसके प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होकर के उसमें से एनर्जी गेन करने की जो प्रोसेस है, दैट इज द रेस्पिरेशन। ओके, तो जो भी ऑक्सीजन कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्वायर करते हैं, उनका मेन पर्पस क्या होता है कि वो उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके वो उससे अपना एनर्जी टेक करते हैं और उसी से सारी की सारी लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। दिस ऑक्सीजन रिएक्ट विद द फूड मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ बॉडी एंड बर्न्स विद द स्लोली टू रिलीज एनर्जी। यानी रेस्पिरेशन का मेन पर्पस है बॉडी में एनर्जी को रिलीज करना, राइट। द एनर्जी दस रिलीज्ड इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी। याद रखना, हमारे बॉडी के अंदर में बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी जो होती है दैट इज द एटीपी, और एटीपी की वजह से ही हम अपने डे टू डे की सारी लाइफ के जो भी प्रोसेसेस हैं वो कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल रनिंग, चीविंग, इवन आई एम टीचिंग यू राइट नाउ। तो मैं क्यों आपको पढ़ा पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे अंदर एटीपीज है, मैंने खाना खाया है, राइट। द बॉडी कैन यूज दिस स्टोर्ड एनर्जी वेन एवर इट वॉन्ट टू डू सो। हमारी बॉडी जब भी इस स्टोर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकती है। एक डेफिनेशन है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द फूड टेकन थ्रू द न्यूट्रिशन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज द एनर्जी इन अ वेरियस एक्टिविटी। आपको ये डेफिनेशन याद रखना है, एकदम शॉर्ट में दिया हुआ है। और कभी भी रेस्पिरेशन के बारे में आए तो एक्सेलेशन और इनहेलेशन और ब्रीदिंग को आप डिटेल में मत एक्सप्लेन करने लग जाना, आपको ये डेफिनेशन लिखना है। ओके, जहां पे ऑक्सीजन का इंटेक होगा और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, राइट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं और दोनों टाइप ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंट के बेसिस पे हैं, राइट। जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है या फिर बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल होता है, राइट। नेक्स्ट है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन इज द सेलुलर प्रोसेस दैट कन्वर्ट द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इनटू द एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या बोला है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन को कंबाइन करेगा और तीन चीजें रिलीज करेगा, एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म द रेस्पिरेशन इंक्लूड ह्यूमन, डॉग, कैट, लायन, इंसेक्ट, प्लांट, फंजाई एंड मैनी बैक्टीरिया। याद रखना, प्लांट्स भी एरोबिक टाइप से ही रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब कि वो अपने डे टू डे लाइफ में ऑक्सीजन को इंटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे एनर्जी रिलीज करने के लिए, ठीक है। इसका केमिकल इक्वेशन बहुत आईएमपी है। क्या होगा इसमें? ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है। याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन, यानी जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर होता है 6 कार्बन और वो उसको ब्रेक कर देता है। तो यहां पर 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो कि आपके बॉडी के हर एक सेल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में कौन सी प्रोसेस होती है? ग्लाइकोलाइसिस, विच मींस ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम 6 कार्बन टू 3 कार्बन। ओके, 6 कार्बन से 3 कार्बन में वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद रिलीज होता है यहाँ पे 2 एटीपी, और इसके इस्तेमाल से वहां पर वो क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, हमारी बॉडी का जो पावर हाउस ऑफ द सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा और रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 एटीपी। याद रखना, हमारी बॉडी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसके एंड प्रोडक्ट में हमको ओवरऑल 38 एटीपी मिलता है, राइट। नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट इज द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड मॉलिक्यूल विदाउट यूजिंग द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। यहां पे हम बिना ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के भी हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर लेते हैं। एंड रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे ऑक्सीजन का अवेलेबल होना कंपलसरी नहीं है। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी 2 एटीपी प्रोड्यूस। याद रखना, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो 38 एटीपी, जब ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ
सिर्फ 2 ही एटीपी जनरेट होगा। ओके, इट ऑल्सो इंक्लूड द ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लाइकोलाइसिस तो दोनों में कॉमन है, यानी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 6 कार्बन से 3 कार्बन में एरोबिक में भी टूटता है और अनएरोबिक में भी टूटता है। ये जो सेंटेंस है ना यहाँ पे कि इट ऑल्सो इंक्लूड ग्लाइकोलाइसिस विच टेक प्लेस इन अ साइटोप्लाज्म, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 1 मार्क के लिए कि कौन सी प्रोसेस है रेस्पिरेशन की जो एनारोबिक और एरोबिक दोनों में कॉमन है। तो आंसर क्या था उसका आंसर था ग्लाइकोलाइसिस, यानी ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो याद रखना, दिस इज आईएमपी वर्ड, ग्लाइकोलाइसिस। द पायरुविक एसिड इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू 2 डिफरेंट मैनर, यानी पहला ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही, लेकिन पायरुविक एसिड को 2 डिफरेंट टाइप से तोड़ सकते हैं। पहला तो एक तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जहां पे बिल्कुल ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। ये यहां पे आपको दिख रहा है, दिस इज यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी जो होते हैं इस टाइप के यीस्ट होते हैं। तो यीस्ट जो होता है आपका, यीस्ट हमेशा फर्मेंटेशन करता है, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेता है। दूसरा आता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या? लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है जहां पे ऑक्सीजन इनसफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल, आप हैवी वर्कआउट करते हो तो आपके मसल्स को जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उतना उसको मिल नहीं पाता। तो यहां पर क्या हो रहा है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी हमारे जो मसल सेल के अंदर होता है वो होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के 2 टाइप हैं, पहला एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन जिसको हम फर्मेंटेशन बोलेंगे और ये यीस्ट में होता है, एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन जो कि हमारे इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और ये हमारी बॉडी के मसल सेल के अंदर में होता है जब हम एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करते हैं तब। ठीक है, चलो अब इन दोनों को डिटेल में हम पढ़ते हैं क्या होता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक क्यों बोला जाता है? बिकॉज फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट ही एल्कोहल है। ओके, देखो यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होगा सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, उसके बाद पाइरुवेट बनेगा। पाइरुवेट मतलब क्या? 3 कार्बन का ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसके बाद में आता है साइटोप्लाज्म, के बाद में फिर से यहां पे साइटोप्लाज्म में रिएक्शन होगा और रिलीज करेगा 2 इथेनॉल। इथेनॉल इज अ अल्कोहल, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ओके, तो यहां पे CO2 एंड 2 ATP जनरेट होगा, याद रखना, क्योंकि एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है तो सिर्फ 2 ही ATP जनरेट कर सकता है। ओके, अब क्या याद रखना है आपको कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, यीस्ट में, खास करके फंगस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो वहां पर इथाइल अल्कोहल बनेगा, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। जनरली नहीं आता बट आपको याद रखना है क्या होता है C2H5OH। ये किसका फॉर्मूला है? इथाइल अल्कोहल का। ठीक है, जो कि एंड प्रोडक्ट होता है किसमें? ये एंड प्रोडक्ट होता है यीस्ट के फर्मेंटेशन में, जो कि एक एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की बिल्कुल भी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का इनसफिशिएंट अमाउंट में रहना। कहां पर होता है? ये हमारे मसल सेल के अंदर में होता है। कब होता है? जब आप एक्सरसाइज करते हो एक्सट्रीम अमाउंट में कंटिन्यू, तब ऐसा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी काम के लिए अपने को सीढ़ी चढ़ के घर पे आना पड़ता है छत पे, उसके बाद वापस से नीचे आना पड़ता है, फिर वापस से हमें बुला लेती है, फिर से नीचे आना पड़ता है। तो इसे बार बार जब हम ऊपर नीचे करते हैं सीढ़ी में तो हमारे पैर में दर्द होने लगता है, एंड इसको हम बोलते हैं मसल्स क्रैम्प। एंड मसल्स क्रैम्प लैक ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन की वजह से ही होता है। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं क्यों होता है। राइट, ह्यूमन मसल सेल मेक द ATP विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। When the oxygen is scarce का मतलब जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। This occur at the time of vigorous exercise when the demand of oxygen in a muscle cell greater than the supply। यानी आप जितना इनहेलेशन और एक्सेलेशन कर रहे हो, याद रखना जब भी आप एक्सरसाइज करते हो आपकी सांस फूलने लगती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड होती है, पर कभी कभी हम उस ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते। तो जब हम उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते तभी इस टाइप का रेस्पिरेशन होगा, ये याद रखना। Therefore the muscle switch from the aerobic respiration to the fermentation। यानी जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो मसल्स के पास ये भी कैपेसिटी है कि वो खुद को कन्वर्ट कर लेता है। किस चीज में कन्वर्ट करता है? वो कन्वर्ट कर लेता है फर्मेंटेशन में। और जब भी फर्मेंटेशन होगा मसल सेल के अंदर में, याद रखना वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करेगा? लैक्टिक एसिड, और साथ में प्रोड्यूस करेगा 2 ATP। हालांकि इतना पापड़ बेलने से भी मसल सेल को ज्यादा एनर्जी नहीं मिलता, लेकिन आपको मसल्स क्रैम्प हो जाता है, जिससे ये पता चलता
जाता है कि भाई अब ज़्यादा एक्सरसाइज मत करो। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके बाद भी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखोगे देन यू विल गोइंग टू किल योर मसल सेल्स, आपके मसल सेल धीरे धीरे मरते रहेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है, आपको दर्द बढ़ता रहेगा मसल्स में। ओके, तो थोड़ा सा आराम करके, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। ओके, फिर आता है दिस लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट द मसल कॉजिंग द क्रैम्प विच इज ऑल्सो कॉल्ड मसल फटीग, यानी कि मसल्स क्रैम्प के पीछे का जो एक्चुअल केमिकल रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द लैक्टिक एसिड। ओके, ये देखो यहाँ पर ये प्रोसेस होती है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो साइटोप्लाज्म में आएंगे और साइटोप्लाज्म में आकर के पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि 6 कार्बन से 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन लैक ऑफ ऑक्सीजन में मसल सेल के अंदर क्या होगा, लैक्टिक एसिड जनरेट होगा, साथ में जनरेट होगा 2 एटीपी। 2 एटीपी मतलब 2 एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे लिए बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी है, राइट। ये फ्लो चार्ट आईएमपी है। ओके, याद रखना, क्योंकि इस फ्लो चार्ट के अंदर में हम रेस्पिरेशन के तीनों टाइप को देख सकते हैं। क्या कि देखो, ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है, जो कि इन तीनों में कॉमन है। ये क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी एनारोबिक का पहला टाइप। इथेनॉल कहां पर होता है, ये ईस्ट सेल के अंदर, क्या रिलीज करेगा, इथेनॉल, और साथ में रिलीज करेगा ओनली 2 एटीपी। ओके, फिर आता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो कि होता है मसल सेल के अंदर, और ये क्या रिलीज करेगा, ये भी रिलीज करेगा 2 एटीपी, साथ में रिलीज करेगा लैक्टिक एसिड, जो आपको मसल्स क्रैम्प कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जो लास्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और ये रिलीज करेगा 38 एटीपी, यानी सबसे बढ़िया टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ये वाला रेस्पिरेशन है जो हम ह्यूमन बींग्स में होता है लंग्स के थ्रू। ठीक है, रेस्पिरेशन के टाइप में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।